आकाश, इस होटल में मिलना ज़रूरी है क्या? हम किसी पार्क या रेस्टोरेंट में भी तो मिल सकते हैं। अरे बेबी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? इसमें तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। और वैसे भी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ये होटल ना मेरे दोस्त का है, तो हम दोनों यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अरे यार, घबराने वाली बात तो है ही ना। एक लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल की बजाय इस होटल में आई है। अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी मेरे लिए। बेबी, तुम मेरी बात मानो, यहाँ पे तुम बिल्कुल सेफ हो। और तुम स्कूल की ड्रेस में हो तो क्या हुआ? मैंने बताया ना, ये होटल मेरे दोस्त का है, वो हमें कुछ भी नहीं होने देगा। हम दोनों यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। और पिछले 5 महीने से हम डेली पार्क में ही तो मिल रहे थे। हमें आज मौका मिला यहाँ आने का, तो हम कुछ नया करते हैं ना। और वैसे भी थोड़ी देर की ही तो बात है, उसके बाद हम अपने अपने घर चले जाएंगे। और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर भी ड्रॉप कर दूंगा, बिल्कुल सेफली। ठीक है? अब चल। आकाश, एक बार और सोच लो प्लीज। यार बेबी, तुम क्यों इतना सोच रही हो? इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है ना बिल्कुल भी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम पे ट्रस्ट है तभी तो तुम्हारे साथ आई हो। तो बेबी, मुझ पे ट्रस्ट है तो तुम मुझ पे ट्रस्ट करो ना अच्छे से। तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम क्यों इतना घबरा रही हो? तुम बस मेरे साथ चलो, हम थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है? ठीक है, चलो। रूम कितना अच्छा है ना? रूम तो ठीक है आकाश, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हम चलते हैं ना यहाँ से। अरे बेबी, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, हम अभी थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे। और ये रूम कितना तो अच्छा है, इस रूम में क्या दिक्कत है? और तुम्हें पता है ये रूम कितना महंगा है? वो तो मेरा दोस्त था, इस वजह से उसने मुझे 50% डिस्काउंट में ये रूम दे दिया। वो भी सिर्फ उसने ये कहा है कि तू आ रहा है और उसकी भाभी आ रही है, इस वजह से। तुम बेबी बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सब ठीक है आकाश, पर हम कहीं और जाके भी तो मिल लेते हैं ना। होटल में अच्छा नहीं लग रहा है यार। अरे यार बेबी, हम हमेशा बाहर ही तो मिलते थे। वो तो मैंने सोचा कि इस बार कुछ हम नया करते हैं, तो मैंने सोचा इस बार मैं अपनी बेबी के साथ ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँगा। और बस हम यहाँ आ गए। तुम ना बिल्कुल भी मत घबराओ, हम बस यहाँ पे जो करने आए हैं हम वो करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। ठीक है? ठीक है। तुम घबराओ मत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। देखा, कोई आ गया। मैंने तुमसे मना किया था आकाश, मुझे होटल में नहीं आना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब हम पकड़े जाएंगे। देविका, तुम शांत हो जाओ। हम होटल के अंदर आए हैं, रूम सर्विस वाला होगा, मैं उससे जाके बात करता हूँ और उसे यहाँ से भगा देता हूँ कि वो हमें दोबारा परेशान ना करे। ठीक है? जाऊँ मैं? नहीं, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। तुम यहीं रुको, वो चला जाएगा अपने आप। अब अच्छा ठीक है, अब वो गेट पे आया तो एक बार चेक तो करना ही पड़ेगा। तुम्हें डर लग रहा है ना, तुम एक काम करो, तुम जाके ना वॉशरूम में छुप जाओ, और जब वो चला जाएगा मैं तुम्हें आवाज़ मार दूंगा, तुम बाहर आ जाना। ठीक है? अब खुश? ठीक है। जाओ। यस। हेलो सर। सर, नीचे रिसेप्शन पे पता चला कि आप लोगों ने टाइम से पहले ही चेक इन कर दिया था, इसीलिए आपकी रूम की सफाई नहीं हो पाई। आप 10 मिनट के लिए आप दोनों बाहर आ जाइए, स्टाफ हमारा साफ कर देगा आपका रूम। योगेश भैया यहाँ पे? भैया ने कहा तो था कि उनकी होटल में जॉब लगी है एज अ मैनेजर, लेकिन वो होटल ये था, ये नहीं पता था। भैया ने मुझे देख लिया होगा। अब भैया घर जाके सबको बता देंगे। मम्मी पापा तो मुझे जान से ही मार देंगे। मैंने आकाश को मना किया था कि मुझे नहीं आना है होटल, पर इसने मेरी बात नहीं मानी। मेरी बदनामी होगी। मैं क्या करूँगी? प्लीज़ भगवान जी मुझे बचा लो कैसे भी करके। आई प्रॉमिस कि मैं आज के बाद कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगी, पर प्लीज़ बचा लो मुझे कैसे भी करके। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हम थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे, हम थोड़ी देर के लिए आए हैं, आप जाइए यहाँ से। अरे सर, ये सब ना हमारी होटल की पॉलिसी में आता है।
आप ही बताइए, अगर हमारे कंज्यूमर्स को ये सारा होटल गंदा दिखेगा तो हमारे होटल की इमेज पे कितना गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा। बस इसीलिए मैं कह रहा था 10 मिनट दो, ये सब साफ हो जाएगा। अरे भाई मैंने एक बार मना तो कर दिया, आपके होटल की इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं करने वाला। सुनाई दे रहा है? हेलो, मैंने कहा ना आप जाइए यहाँ से, हमें कोई सर्विस नहीं चाहिए। लेकिन सर आप एक बार साफ करवा। अरे मैंने कहा ना एक बार आपसे, आप जाइए यहाँ से। कहाँ से आया? देविका बेबी आ जाओ, चला गया है वो। कौन था? अरे वो मैंने तुमसे बताया था ना, रूम सर्विस वाला था। मैंने उसे भगा दिया यहाँ से, अब वो हमें परेशान नहीं करेगा। आकाश, हम यहाँ से चलते हैं ना, मुझे ना जगह अच्छी नहीं लग रही है। हम किसी और होटल में चलते हैं ना, ऐसे होटल में क्या खास है जो यही। अरे बेबी, जगह में क्या रखा है? जगह में कोई बात नहीं होती है, बात होती है लोगों से। यहाँ हम दोनों हैं तो जगह से क्या ही फ़र्क पड़ता है हमें। और वैसे भी आज इतना अच्छा दिन है और हमारे बीच प्यार बढ़ता ही तो जा रहा है। और तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी भी करने वाला हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। तो जो काम हम शादी के बाद करेंगे वो हम शादी से पहले कर रहे हैं तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ, तो तुम इतना मत घबराओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम बस जो मैं बोल रहा हूँ तुम वो करो, ठीक है? तुम डरो मत। मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई ना कोई आ जाएगा, अब हम पकड़े जाएंगे। आकाश, मैंने तुमसे मना किया था कि मुझे नहीं आना है, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। एक काम करो, इसको ना डोर नॉक करने दो। ये ना जब चला जाएगा ना, फिर हम यहाँ से अपने आप चले जाएंगे। हाँ नहीं बेबी, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं जाके देखता हूँ कौन है। तुम एक काम करो, तुम दोबारा से जाके वॉशरूम में छुप जाओ, मैं देख के आता हूँ कौन है। नहीं आकाश प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो अगर तुम मेरी बात मान लेते ना तो ये मुसीबत सिर पे खड़ी नहीं होती। अरे बेबी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम अभी मैं जैसा बोल रहा हूँ तुम वैसा करो। तुम जाके वॉशरूम में छुप जाओ, मैं इसको यहाँ से भगाता हूँ, ठीक है? जाओ। अरे भाई क्या दिक्कत है? मैंने एक बार मना कर दिया ना, हमें कोई रूम सर्विस नहीं चाहिए। अब जाइए यहाँ से। अरे बात यहाँ रूम सर्विस की नहीं है, पुलिस की रेड पड़ी है, भागो यहाँ से। पुलिस की रेड पड़ गई? अरे यार, मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। पुलिस आई है, मीडिया भी आएगी और सबको सब पता चल जाएगा। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। मेरे मम्मी पापा तो मुझे जान से ही मार देंगे और कहीं वो मेरी वजह से अपने आप को कुछ ना कर लें। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। आकाश, क्या किया यार? मना किया था कि मुझे नहीं आना। अब मेरे सिर पे भी तो प्यार का भूत सवार था। पढ़ने की उम्र में इस होटल रूम में आगे, वो भी आकाश के साथ में। प्लीज़ भगवान जी बचा लो, प्लीज़ इस बार बचा लो, आखिरी बार। अब मैं क्या करूं? मैंने भी देख लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या पुलिस की रेड पड़ी है? देविका, देविका बाहर आओ जल्दी से, पुलिस की रेड पड़ी है। देविका, ये सुनी नहीं रही, ये भाड़ में जाए, मैं चला यहां से। देविका, दरवाजा खोल और बाहर आ। तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? बाहर आ, मुझे पता है तू अंदर ही है। देविका बाहर आ जा, तुझे पता है मेरा गुस्सा बहुत खराब है। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? देविका, मैं 3 तक गिनती गिन रहा हूं, अगर उससे पहले तू बाहर नहीं आई ना, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। 1 2 3। क्या कर रही है तू यहाँ? तू जानती है ना होटल है ये। भैया, पर आपको कैसे पता चला कि मैं इस होटल में हूँ? मुझे कैसे पता चला? जब मैं पहली बार इस कमरे में आया था ना, तो ये तेरा स्कूल बैग देख के पहचान लिया था मैंने। एक ही नजर में पहचान लिया था कि ये बैग मेरी बहन का है। तू बता ना, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे पता है ना ये होटल है और यहाँ पे 18+ वाले लोग ही आते हैं। तू तो भी 18 की भी नहीं हुई। और वो तेरे साथ लड़का कौन था? वो
भैया मेरे स्कूल के बाहर उसकी एक मोबाइल शॉप है, उसका नाम आकाश है। भैया हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो और उसने मुझसे कहा है कि वो मुझसे शादी भी करेगा, तो इसलिए हम होटल में आए थे भैया। अच्छा, तुझे ये लग रहा है कि वो लड़का तुझसे शादी करेगा? अरे तू पागल वागल हो गई है क्या? क्या दिमाग चला रही है? लफंडर है वो एक नंबर का। देखा तूने अभी कैसे पुलिस का नाम सुनते ही वो अपनी जान बचाकर भाग गया यहाँ पे। भैया आपको मुझे जितना मारना है, डांटना है, पीटना है, प्लीज़ घर जाके कर लेना। मैं एक शब्द भी नहीं कहूँगी, पर प्लीज़ मुझे पुलिस से बचा लो, प्लीज़ भैया। डर मत तू, सच में कोई पुलिस नहीं आई है। मैंने तो बस वो झूठ बोला था ताकि तेरा वो दोस्त भाग जाए यहाँ से। लेकिन छी यार, शर्म आ रही है मुझे तुझे अपनी बहन कहते हुए। घर वाले वहां कितना ट्रस्ट करके बैठे हुए हैं तुझ पे कि तू स्कूल जा रही होगी, स्कूल में पढ़ेगी लिखेगी, हम सबका नाम रोशन करेगी, और तू यहाँ पे कुछ और ही क्लासेस लगा रही है। छी, मुझे उम्मीद नहीं थी तुझसे। तू जानती है ना कितना ट्रस्ट करता था मैं तुझ पे। अब तू क्या चाहती है कि तेरी पढ़ाई लिखाई छुटवा के हम तुझे घर में बिठा दें? नहीं भैया, मैं जानती हूँ कि मेरी गलती माफ़ी लायक नहीं है, मैं आपसे नज़रें भी नहीं मिला पा रही हूँ, फिर भैया आपने मुझे हमेशा बचाया है, हमेशा मेरी हर गलती को माफ़ किया है। प्लीज़ भैया मुझे इस बार आखिरी बार माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद आप जैसा बोलेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। आप चाहे मुझे घर से स्कूल से घर ड्रॉप करना, मैं कभी किसी के पास नहीं जाऊँगी, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई करूँगी। हाँ ठीक है, बचा लूँगा मैं तुझे। और छोटी बहन है तू मेरी, तुझे तेरी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही काफ़ी है। लेकिन मैं तुझसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कभी भी ऐसे लफंडरों के चक्कर में मत पड़ी हो। बेटा तुझे भी नहीं पता कि दुनिया कितनी गलत और कितनी गंदी है, तुझे पता भी नहीं चलेगा, और ये भूखे दरिंदे तेरा फ़ायदा उठा के चले जाएंगे। बहुत बेकार है ये दुनिया, इतनी आसानी से किसी पे भरोसा मत कर। और उम्र ही क्या है, तेरी उम्र ख़त्म हो गई क्या? बहुत उम्र पड़ी है, पहले पढ़ लिख ले तब देखियो ये सब। ठीक है भैया, आज के बाद आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। ठीक है, चल तू अपना सामान उठा ले, बैग उठाइए, चलते हैं यहाँ से।